हेलो स्टूडेंट, दिस इज आरती। वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल। आज हम स्टार्ट करने वाले हैं 9th क्लास की इकोनॉमिक्स का थर्ड चैप्टर, जो कि हमारा पॉवर्टी एज अ चैलेंज। इस वाले चैप्टर के अंदर हम इंडिया के अंदर हो रहे जो बहुत ही मेजर प्रॉब्लम है ना, आज उसको डिस्कस करने वाले हैं। पॉवर्टी एक ऐसा चैलेंज है जो ना कि सिर्फ इंडिया में है बल्कि पूरे वर्ल्ड में हर कंट्री में कहीं ना कहीं थोड़ी बहुत हमें इस कंडीशन को फेस करना पड़ता ही है। तो ये बहुत ही मेजर चैलेंज है, तो इसको कैसे रिजॉल्व करना है तो उसको आज हम इस वीडियो में कवर करने वाले हैं। एंड पॉवर्टी एक क्राइटेरिया कैसे फिक्स किया जाता है, किस पर्सन को बोलोगे कि ये गरीब है या फिर ये अमीर है, तो ऐसा क्या क्राइटेरिया है जिसमें हम सामने वाले पर्सन को एज अ पुअर कंसीडर कर सके, तो वो हमें कैसे पता चलेगा, वो पता चलेगा हमें इस चैप्टर को करने के बाद। तो चलो स्टार्ट करेंगे हमारा चैप्टर। तो आज हम इस चैप्टर में हमारी कंट्री में होने वाले जो बहुत ही मेजर प्रॉब्लम है उसको डिस्कस करने वाले हैं। ठीक है, तो ऐसी क्या प्रॉब्लम है? तो पॉवर्टी, देखो सुना सबने होगा, अपने आसपास सबने ही देखा होगा। देखो इकोनॉमिक्स के जो चैप्टर है, इवन सोशल साइंस के जितने भी चैप्टर्स होते हैं, जितनी भी बुक्स है, आप उसमें उन सारी चीजों को पढ़ते हो जो आप कहीं ना कहीं एक प्रैक्टिकली चीजें देखते हो। अपने आसपास हो रही इन सारी चीजों को आप ऐड कर सकते हो। अब यहाँ हमारा जो चैप्टर है पॉवर्टी एज अ चैलेंज, इस वाले चैप्टर के अंदर हम उन चीजों को ऐड कर सकते हैं कि हमारे आसपास में ये चीजें हो रही है या नहीं, मतलब प्रैक्टिकली हम उनको ऐड कर सकते हैं, उनको देख सकते हैं, हाँ जो बुक में है क्या वो रियल में है या फिर नहीं है। तो ये चीजें हमें रियल में देखने को मिलती है। जैसे ये वाला टॉपिक है पॉवर्टी, पॉवर्टी का मतलब होता है गरीबी। ठीक है, तो किसी भी कंट्री के लिए एक बहुत बड़ा चैलेंज है गरीबी को खत्म करना, पॉवर्टी को खत्म करना। फर्स्ट क्वेश्चन तो ये आता है कि अब आप किसको बोलोगे गरीब? एक पर्सन बहुत ही रिच है, हायर क्लास है, उसके लिए कौन गरीब है? उसके लिए तो जितने भी मिडिल क्लास है वो सारे के सारे क्या है, वो गरीब है सब। और मिडिल क्लास के लिए जो उससे लो लेवल के हैं वो सारे गरीब है। तो हमें कैसे पता चलेगा कि एक्चुअल में जो गरीब है वो कौन है, पुअर है तो वो कौन है, एक्चुअल में कौन है पुअर? तो इन सारे ही टॉपिक्स को हम इस वाले वीडियो में आज कवर करने वाले। इसमें पता चलेगा कि हम हमारे लिए गरीब कौन है, सॉरी हमारे लिए नहीं, मतलब एज अ गवर्नमेंट के अकॉर्डिंग जो सोशल है, हमारी सोशल साइंटिस्ट है, उनके अकॉर्डिंग गरीब कौन होता है, किसको हम बोलेंगे कि ये पॉवर्टी लाइन के नीचे है, ये पॉवर्टी लाइन के ऊपर है। तो उससे पहले हम एक थोड़ा सा ओवरव्यू देख लेते हैं। दिस चैप्टर डील्स विद वन ऑफ द मोस्ट डिफिकल्ट चैलेंज। इस वाले चैप्टर में हम बहुत ही डिफिकल्ट चैलेंज को स्टडी करने वाले हैं। देखो आज पॉवर्टी आज के ही टाइम से नहीं है, बहुत पुराने समय से पॉवर्टी चली आ रही है। ऐसा नहीं है कि सिर्फ किसी एक ही पर्टिकुलर कंट्री में गरीबी है या पॉवर्टी है, आपको पूरे वर्ल्ड में हर कंट्री में कहीं ना कहीं आपको ये चैलेंज फेस करना ही पड़ेगा। बट डिफरेंस सिर्फ इतना हो सकता है कि कहीं ज्यादा तो कहीं थोड़ा सा कम, बट फेस तो हर कंट्री को इस चैलेंज को करना ही पड़ता है। तो कुछ ने ऐसे प्लान्स बना लिए हैं कि जिसकी वजह से वो इसको रिड्यूस कर सकते हैं। कुछ अभी इस कैटेगरी में लगे हुए, इस लाइन में लगे हुए हैं कि उनको क्या प्लान्स बनाने चाहिए जिसकी वजह से ये जो पॉवर्टी नाम का चैलेंज है इसको कम किया जा सके और फिनिश किया जा सके। तो बहुत ही ये डिफिकल्ट चैलेंज है फेस्ड बाय इंडिपेंडेंट इंडिया। इंडिया के अंदर में अगर हम बात करें तो इंडिपेंडेंट आफ्टर इंडिपेंडेंट के बाद में इंडिया में सबसे बड़ा जो मेजर चैलेंज निकल कर आया था वो था हमारा poverty as a challenge, poverty as a challenge. After discussing this multi-dimensional problem through examples, the chapter discuss the way poverty is seen in the social science. तो इसको हम मल्टी डायमेंशन की तरफ से भी देख सकते हैं। तो हम इस चैप्टर में यही पढ़ने वाले हैं, चैलेंजेस कि इसको कैसे रिड्यूस करना है। और दूसरी बात कि ये जो पॉवर्टी होती है ना, आती कैसे है, लोग गरीब कैसे बनते हैं। अब ऐसा तो नहीं है कि सबके सब अमीर है या सबके सब गरीब है, ठीक है सब गरीब होते हैं बट वर्क करके अच्छी एजुकेशन लेके अपने उनकी जो कंडीशन है उसको सुधार तो सकते हैं ना। तो ऐसी क्या क्राइटेरिया है, ऐसे क्या रीजंस है जिनकी वजह से वो इस क्राइटेरिया को सुधार भी नहीं पाते हैं। तो ऐसे कुछ जो रीजंस है वो क्या रीजंस है जिसकी वजह से जो पॉवर्टी नाम का जो चैलेंज है वो हमेशा हमें फेस करना पड़ रहा है, कब से, आफ्टर इंडिपेंडेंट के बाद, मतलब इंडिपेंडेंट के बाद से ही हम इस चैलेंज को फेस करते हुए चल रहे हैं। ठीक है, आज के टाइम की अगर हम बात करें, वी लिव इन अ मॉडर्न इंडिया, हम मॉडर्न इंडिया में रहते हैं बट उसके बाद भी हमारे यहाँ से जो पॉवर्टी है वो बिल्कुल खत्म नहीं हुई है। अभी भी काफी जगह हमें, काफी क्या मोस्टली हर जगह हमें ये देखने को मिलती है। तो बढ़ती कैसे है ये,
ठीक है, होती ही क्यों है और इसका रिड्यूस कैसे कर सकते हैं, तो ये सारी चीजें हम इसमें डिस्कस करने वाले हैं। तो इसका देखिए इंट्रोडक्शन, अगर मैं आपको बोलूं कि आप किसको बोलोगे कि गरीब है, अगर आप बहुत ही रिच हायर क्लास के लोग हो तो आपके लिए आपसे जो भी थोड़े से भी नीचे लेवल के हैं आपको वो सारे गरीब, यार ये तो गरीब, इनके पास तो ये भी नहीं है, तो गरीब, इनके पास तो ये भी नहीं है, उनके लिए जो उनसे थोड़े से डाउन लेवल के हैं वो गरीब लगेंगे। तो बट एक्चुअल में कौन गरीब है, कोई भी गरीब नहीं है, सब अमीर है, अपने लिए तो एटलीस्ट सब अमीर है ना। तो आप किसको काउंट करें, क्या किसी भिखारी को आप गरीब बोलोगे, को भोई मांग रहा है रोडों पे जाकर, वो गरीब हो क्या, ठीक है, या उसको गरीब बोलोगे, या जो रेंटेड हाउस में रह रहा है उसको गरीब बोलोगे कि यार इसके पास घर नहीं है, बेचारा रेंट के हाउस में रह रहा है, ये गरीब है। तो जो गरीब की जो पॉवर्टी की डेफिनेशन होती है वो क्या होती है, तो हमारे वैसे तो उसकी डेफिनेशन निकालना ही थोड़ा सा टिपिकल काम है, बट उसके बाद भी जो हमारे सोशल साइंटिस्ट है उन्होंने इसकी एक प्रॉपर डेफिनेशन बनाई है, एक इसका क्राइटेरिया निकाला है, एक ऐसा क्राइटेरिया निकाला है कि अगर आप इस क्राइटेरिया को फुलफिल कर रहे हो तो आप गरीब नहीं हो, आप पुअर नहीं हो। अगर आप इस क्राइटेरिया को फुलफिल नहीं कर रहे हो तो आप किस कैटेगरी में आ जाओगे, तब आप पुअर की कैटेगरी में आ जाओगे। तो हम देखते हैं कि वो जो क्राइटेरिया है वो क्या है, हमें किस क्राइटेरिया को फुलफिल करना है। अगर हम उस क्राइटेरिया को फुलफिल कर पाते हैं तो इट मीन्स हम गरीब नहीं है। तो चलिए देखते हैं इन आवर डेली लाइफ, हमारी जो डेली लाइफ है, हमारी डेली लाइफ में वी कम अक्रॉस मैनी पीपल हु विल थिंक आर पुअर। हमारी डेली लाइफ में हम बहुत सारे ऐसे लोगों को देखते हैं जिनको हम बोलते हैं यार बहुत गरीब है। आप स्कूल जाते हो, स्कूल से घर आते हो, आपके घर के आसपास बहुत सारे ऐसे लोग होंगे जिनको आप बोलते हो कि यार ये तो बहुत गरीब है, बोलते हैं या नहीं बोलते, सब बोलते हैं, ठीक है। तो आप उसमें कई बार बोलते हो कि ये बहुत गरीब है, बट एक्चुअल में क्या वो गरीब है या फिर नहीं है, आपको अब पता चलेगा। They could be landless laborers in village or people living in overcrowded झुग्गीज in city। देखो हम उन लोगों को गरीब बोल देते हैं जो लोग कहाँ रह रहे हैं, देखो कुछ भी लैंड, जिनके पास में जमीन नहीं है, ठीक है, जमीन एरिया लैंड नहीं है जिनके पास में, गांव में रहते हैं हम उनको पुअर बोल देते हैं। जो क्राउडेड ओवर क्राउडेड एरिया में रहते हैं, झुग्गी एरिया में, सिटीज में जहाँ झुग्गियां बनी हुई है, हम उसको बोल देते हैं कि ये लोग बहुत गरीब है, झुग्गी में रह रहे हैं, इसके पास तो जमीन भी नहीं है, ये बहुत गरीब है। बट क्या एक्चुअल में वो गरीब है, पता नहीं कि एक्चुअल में वो गरीब है या नहीं है। हम ऐसे कई बार रोड चलते हैं, अगर कोई बहुत ज्यादा दिख रहा है, हेल्पलेस सा लग रहा है, तो हम उसको बोलते हैं यार कितना गरीब है, बेचारे को कितनी मदद की जरूरत है। बट एक्चुअल में ऐसा नहीं है, जरूरी नहीं है कि वो हेल्पलेस है तो उस टाइम पर वो हेल्पलेस है, बट मे बी वो गरीब ना हो, वो पुअर ना हो। Poverty refers to a situation in which a person is not able to get the minimum basic necessity of life, example food, clothes, shelter। अब मैं आपसे क्वेश्चन करती हूँ, जो सबसे बेसिक नीड होती है किसी भी पर्सन की क्या होती है, आपको इनिशियली जो चीज होगी क्या होती है कि आपको सबसे पहले उसकी नेसेसरी है, उसकी नेसेसिटी है, सबसे ज्यादा उसकी जरूरत है। तो सबसे पहली जो नीड होती है वो होती है भूख, फूड। इंसान अगर खाना ही नहीं खा पाएगा या वो खाने लायक भी नहीं कमा पा रहा तो क्या फायदा इसी लाइफ का। तो जो सबसे बेसिक नीड होती है ना वो फर्स्ट होती है आपकी फूड। अगर जो पर्सन खाना नहीं खा पा रहा 2 टाइम का सही से तो वो गरीब है। क्या है वो, गरीब है। तो यहाँ पर जो क्राइटेरिया फिक्स किया गया है वो क्राइटेरिया उसकी कुछ बेसिक नीड है, फूड, क्लोथ एंड शेल्टर। अगर आपका पेट भरा हुआ है तो अपनी बॉडी को कवर करने के लिए एटलीस्ट कुछ कपड़ों की जरूरत पड़ेगी। तो क्लोथ हमारे सेकंड थिंग आते हैं जो कि हमारी बेसिक नेसेसिटी है, इसेंशियल चीजें है हमारे लिए। नेक्स्ट आता है शेल्टर, कि अगर आपको अपना छत ढकने लायक भी आपके पास में नहीं है जगह, या फिर इतनी अर्निंग नहीं है कि आप अपना सर ढक सको, अपने ऊपर छत खड़ी कर सको, तो आप क्या हो, गरीब हो। इसका मतलब ये नहीं कि रेंटेड जो लोग हैं उनके ऊपर छत नहीं होती, अरे एटलीस्ट वो उसका रेंट तो पे कर रहे हैं ना, छत तो है उनके ऊपर, वो इतनी अर्निंग है कि वो कमा रहे हैं, खा भी रहे हैं, कपड़े भी है उनके पास में और रहने के लिए छत भी है। बेशक वो रेंटेड है बट एटलीस्ट है तो सही। तो जो रेंटेड पीपल है वो पुअर नहीं है, पुअर वो है जो 2 टाइम का खाने लायक नहीं कमा पा रहा, पहनने के लिए उसके पास कपड़े नहीं है, रहने के लिए उसके पास जगह नहीं है। ऐसे लोग क्या होते हैं हमारे
पोवर्टी, इसको हम पोवर्टी लाइन में ऐड करते हो। तो ये क्राइटेरिया है। अब आप उन लोगों के बारे में सोचो जो ना तो जिनके पास 2 टाइम का खाना है सही से खाने के लिए, ना ही पहनने के लिए कपड़े हैं, और ना ही उनके पास एक शेल्टर है, रहने के लिए जगह है। तो इन लोगों को हम किस में ऐड करते हैं? पुअर में, पोवर्टी लाइन, ठीक है, पोवर्टी में ऐड करते हैं। वो लोग, उन लोगों को हम बोलेंगे कि हाँ ये लोग गरीब, जिनके पास रहने के लिए जगह है, 2 टाइम का अच्छा खासा खाना खा रहे हैं, पहनने के लिए कपड़े हैं, अगर ठीक ठाक भी कपड़े हैं तो वो गरीब नहीं है। ओके, तो आई होप आपको ये सारी चीजें क्लियर हो गई होंगी कि जो पॉवर्टी है वो क्या होती है। आप किस पर्सन को बोलोगे कि हाँ ये गरीब है, और किसको आप गरीब नहीं बोलोगे। तो रेंट पे रह रहे जरूरी नहीं है कि वो गरीब हो, ठीक है, आपसे कम कमाते हैं, आपसे कम खा रहे हैं, बट गरीब नहीं, क्योंकि उनके पास खाने के लिए खाना है, पहनने के लिए कपड़े हैं, रहने के लिए छत है। जब उनकी जो बेसिक नीड पूरी हो रही है तो गरीब कहाँ से रहे? उनका बच्चा स्कूल जा रहा है तो कहाँ से वो गरीब रहे? गरीब वो है ना जिनका बच्चा स्कूल जाता है, ना वो खा पा रहे, ना पहन पा रहे, ना ही कहीं अच्छी सी क्या, नॉर्मल सी भी जगह में नहीं रह पा रहे, उनके ऊपर तो छत ही नहीं है। तो वो लोग किस में आ जाते हैं? वो लोग आ जाते हैं गरीब में। तो यहाँ भी हमारी जब हमारी बेसिक नेसेसिटी फुलफिल नहीं होती तो हम किस कंडीशन में आ जाते हैं? तब हम पोवर्टी लाइन में आ जाते हैं। जब हमारी बेसिक नीड्स फुलफिल हो रही हैं तब हम पुअर या पोवर्टी नहीं है। Poverty refers to a situation in which a person in which a person is not able to get the minimum basic necessity of life. Example, food, clothes, shelters. ठीक है, जिनकी ये नीड्स फुलफिल नहीं हो रही है, इस क्राइटेरिया को फुलफिल नहीं कर रहे हैं, तो वो क्या है? वो है हमारे पुअर। नेक्स्ट देखते हैं। देखिए नेक्स्ट क्या है? पोवर्टी इन इंडिया। अगर हम इंडिया में बात करें कि इंडिया में कितनी पॉपुलेशन पोवर्टी लाइन पे है, ठीक है, कितनी पॉपुलेशन गरीब है, क्या सब गरीब है या सब अमीर है, तो कितने लोग गरीब है, तो इस चैलेंजेस को हम इंडिया में किस तरीके से देखते हैं, तो वो चीज है यहाँ पर। और आफ्टर इंडिपेंडेंट हमें इंडिया में एक बहुत ही इंपॉर्टेंट, बहुत ही डिफिकल्ट चैलेंज था हमारे लिए पॉवर्टी, जिसको रिड्यूस करना था। एवरी 5th इंडियन इज पुअर। इंडिया के अगर हम पॉपुलेशन में से देखें, जो हर 5th मेंबर है वो क्या है? पुअर है। हर 5वां मेंबर इंडिया में गरीब है। लेटेस्ट डेटा ऑफ द वर्ल्ड बैंक, एक लेटेस्ट डेटा है, इंडिया इज हैविंग द लार्जेस्ट नंबर ऑफ पुअर पीपल इन द वर्ल्ड। अगर हम पूरे वर्ल्ड की बात करें ना कि पूरे वर्ल्ड में सबसे ज्यादा पॉवर्टी कहाँ है, तो उसमें एक ही नाम दिखाई देता है, इंडिया का। सबसे ज्यादा पॉवर्टी कहाँ है? इंडिया के अंदर में। However, latest reports suggest that India is no longer a nation having largest numbers of poor people in the world. Nigeria overtook India as the country with the largest number of the extreme poor. अब जो रिसेंटली जो डेटा आया है, हमारी जो लेटेस्ट रिपोर्ट आई है, उस लेटेस्ट रिपोर्ट के अकॉर्डिंग, ठीक है, उस लेटेस्ट रिपोर्ट के अकॉर्डिंग जो इंडिया था, इंडिया से भी आगे कोई कंट्री ऐसी है जो आगे निकल गई, जहां इंडिया से भी ज्यादा पॉवर्टी है, तो कौन सी कंट्री है? वो है हमारी नाइजीरिया। नाइजीरिया इंडिया को पीछे छोड़ गई है, और सबसे ज्यादा गरीबी अगर देखें तो कहाँ है? नाइजीरिया में। द टाइम्स ऑफ इंडिया जून 17 2018 2018 में जो नाइजीरिया थी वो इंडिया को छोड़कर आगे निकल गई थी। तो आज के लेटेस्ट डेटे में अगर हम बात करें तो सबसे ज्यादा पॉवर्टी कहाँ है? नाइजीरिया में सबसे ज्यादा आपको क्या देखने को मिलती है? गरीबी देखने को मिलती है। तो कुछ कंट्री ऐसी भी हैं जिनकी जो सिचुएशन है, जिनकी जो हालत है, वो इंडिया से भी ज्यादा बदतर है, ठीक है। वहां लोगों के पास खाने पहनने के लिए, रहने के लिए कोई जगह ही नहीं है, कोई चीजें ही नहीं है, तो वो सबसे ज्यादा क्या है? गरीब कंट्री है। ओके, द मेजर टाइप्स ऑफ पॉवर्टी। अब देखिए पॉवर्टी किस टाइप की होती है? क्या सबके लिए पॉवर्टी बराबर है? सारी चीजें सबके लिए सेम होती है तो नहीं। तो जो पॉवर्टी है हमारी, वो भी अलग अलग टाइप की होती है, ठीक है। द फॉलोइंग 2 केस शोज द मैनी डायमेंशंस ऑफ पॉवर्टी। हमारे पास में 2 केस है, हम 2 स्टोरी को स्टडी करने वाले हैं, और उन 2 स्टोरी के बाद हम ये देखेंगे कि क्या पॉवर्टी के जो डायमेंशंस है वो सेम है या अलग अलग होते हैं, इंक्लूडिंग लैक ऑफ प्रॉपर फूड। फर्स्ट तो है लैक ऑफ प्रॉपर फूड एंड शेल्टर, हेल्थ केयर। देखो ये वो पॉइंट्स है जिसके अकॉर्डिंग एक पता चलता है कि सामने वाला इंसान गरीब है या अमीर है। लैक ऑफ प्रॉपर फूड नहीं मिल पा रहा, शेल्टर नहीं है, हेल्थ केयर, एजुकेशन एज वेल एज क्लियर वाटर। अगर उनके पास पीने के लिए सही पानी नहीं है, वो गंदा पानी पी रहे हैं, तो मीन्स वो जो लोग हैं वो पुअर है,
ठीक है, सैनिटेशन की प्रॉब्लम। दे ऑल्सो शो लैक ऑफ रेगुलर मीन्स ऑफ लाइवलीहुड, जो हमारे लाइवलीहुड को इफेक्ट डाल रहे हैं। ठीक है, ये सारे वो पॉइंट है, सारे वो क्राइटेरिया है जिससे हमें पता चलता है कि सामने वाला पर्सन गरीब है या फिर अमीर है। ओके, तो देखिए हमारी फर्स्ट स्टोरी है अर्बन केस। अर्बन केस और पुअर केस दोनों में जो पॉवर्टी होती है ना वो अलग अलग होती है। मान लो ये एक एरिया है, ठीक है, ये आपका रूरल हो गया, रूरल हो गया, और ये आपका अर्बन एरिया हो गया। तो दोनों में जो पॉवर्टी है ना अलग होगी। अगर यहाँ का पर्सन रूरल का 816 सैलरी है इसकी पर डे, और अर्बन में क्या है 1000। अगर एक गांव का इंसान, ठीक है, 816 जो 50 कर देते हैं, इसको एक प्रॉपर डेटा लेते हैं, 850। अगर रूरल गांव का कोई भी इंसान एक दिन में 850 रुपए कमा रहा है, 850 अर्न कर रहा है, तो वो गरीब नहीं है। वही जो इससे कम अर्न कर रहा है रूरल एरिया में, वो क्या है, गरीब है। और वही अर्बन की बात करें कि जो पर्सन 1000 रुपीज कमा रहा है पर डे, वो पुअर नहीं है। जो 1000 से भी कम अर्न कर रहा है वो पुअर है। अब ऐसा मैंने क्यों कहा, गांव और शहर दोनों के जो क्राइटेरिया है वो अलग इसलिए है क्योंकि गांव में ना महंगाई नहीं होती है, चीजों के जो प्राइस होते हैं वो इंक्रीज नहीं होते। बट वही अर्बन की बात करें, शहरों की बात करें, तो यहाँ चीजों के प्राइस बहुत स्पीड में इंक्रीज होते हैं। जब प्राइस इंक्रीज है, महंगाई बढ़ रही है, तो साथ ही साथ जो सैलरी है, लोगों के वेजेस है, वो भी तो बढ़ेंगे ना। तो इसलिए यहाँ पर 1000 है और रूरल एरिया में 850 रखा गया है। तो इससे हमें पता चलता है कि जो पॉवर्टी का डायमेंशन है वो हर जगह सेम नहीं होता। अर्बन का अलग होता है और रूरल एरिया का अलग होता है। तो यहाँ पर हम एक स्टोरी पढ़ने वाले हैं। ये देखिए, ये एक स्टोरी है, आफ्टर वेइंग हाउस। अब इनकी स्टोरीज हम पढ़ेंगे। एक अर्बन एरिया है, अर्बन एरिया की स्टोरी है। देन अर्बन के बाद में फिर हम रूरल स्टोरी को पढ़ेंगे। तो हमें दोनों के पर्सपेक्टिव से पता चल जाएगा कि रूरल की सिचुएशन कैसी होती है और अर्बन की सिचुएशन कैसी होती है। राम शरण इज द डेली वेजेस लेबर। राम शरण एक पर्सन है, वो एक डेली वेजेस वर्कर है इन फ्लोर मिल। कहां पर वर्कर है वो, फ्लोर मिल में, जो कि नियर रांची इन झारखंड, झारखंड में है, रांची में। ठीक है, ही अर्न्स अराउंड 1500 पर मंथ। वो 1500 पर मंथ उसकी अर्निंग है। When employed, he supports his family of 6 members। उसकी पूरी फैमिली में, देखिए ये उसकी सैलरी है, जो भी वेजेस को मिल रहा है 1500, और 6 पर्सन है उसके फैमिली के अंदर, बिसाइड्स सेंडिंग सम मनी टू हिज एल्डरली पेरेंट्स। और इसमें से कुछ पैसा जो है वो अपने पेरेंट्स को भेजता, मतलब 1500 तो उसके और उसकी फैमिली के लिए है। और इसी 1500 में से कुछ पैसे ऐसे हैं जो कहाँ सेंड करता है, वो अपने बूढ़े माँ बाप को, जो कि गांव में रहते हैं। His wife and son also work। इसकी जो वाइफ है, इसका जो बेटा है, वो दोनों ही काम करते हैं। But none of his 4 children can attend school। उसके 4 चिल्ड्रन से 4 बच्चे हैं और इन चारों बच्चों में से कोई स्कूल नहीं जाता है। The family lives in a 1 room rented। और ये कहाँ रहते हैं, एक रूम में रहते हैं जो कि भी रेंटेड है। हाउस ऑन द आउटर एरियाज ऑफ दिस सिटीज, जो कि शहर के बाहर है, आउटस्कर्ट एरिया है। The children are undernourished, have very few clothes। उन बच्चों के पास में कपड़े भी नहीं है पहनने के लिए। और वो जो बच्चे हैं वो अंडरनरिश्ड है, मतलब कुपोषण का शिकार है। फुटवियर भी नहीं है, शूज वगैरह तो है ही नहीं। एंड नो एक्सेस टू हेल्थ केयर। उनके पास में हेल्थ केयर भी नहीं है। अगर कोई बच्चा बीमार पड़ जाता है तो उसकी प्रॉपर मेडिसिन के लिए उनके पास में पैसे नहीं होते हैं। तो देखिए, इसमें कुछ चीजें हैं हमारे यहाँ पर जिसके थ्रू हमें पता चलेगा। सैलरी कितनी है, 1500। ठीक है, पर्सन कितने हैं, 6। इसके एल्डरली पेरेंट्स है, इसमें से कुछ उनको भी भेजता है। और यहाँ पे क्या, वाइफ एंड सन ऑल्सो वर्क। इसके वाइफ और बेटे भी कमाते हैं। इसकी जो वाइफ है वो लोगों के घरों में जाकर काम करती है, जिसके लिए उसको 800 समथिंग मिलते हैं। इसको जो बड़ा बेटा है वो भी किसी मोटर मैकेनिक वगैरह की शॉप पे काम करता है, जिसके लिए उसको 300 रुपीज मिलते हैं। तो इतना पैसा मिलने के बाद भी इसके घर के लिए जो फुलफिल नहीं है, उससे उनकी जो घर की डिजायर्स है वो फुलफिल नहीं हो पा रही है। ठीक है, जो रूम है वो भी रेंटेड है इसका। इन लोगों के पास कपड़े भी नहीं, क्या बड़े के जो कपड़े छोटे हो जाते हैं वही छोटा पहनता है। सॉरी, क्लोथ्स और फुटवियर इनके लिए एक लग्जरी थिंग है। तो इनको जब मिलते हैं, जब इनके पास बिल्कुल ही वो वियरेबल नहीं रह जाते, पहनने लायक नहीं रह जाते, अनवियरेबल होते हैं,
तब जाकर कहीं बड़े के लिए कपड़े आते हैं, उसके बाद वो छोटे 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 पहनते रहते हैं उसको। तो ये एक अर्बन स्टोरी है जिसकी सिचुएशन ये है। देखो यहाँ पर हमने कुछ चीजें देखी, जैसे हेल्थ केयर, ठीक है, एजुकेशन, और देखो और उसमें क्या चीजें थी, हेल्थ केयर इनकी ठीक नहीं है, ठीक है, एजुकेशन इनके पास में नहीं है, वेजेस अगर देख ले तो वो भी अच्छी नहीं है, वेजेस अच्छी नहीं है तो सिंपल सी चीज है, इनको जो फूड है वो भी अच्छा नहीं है, और जगह रहते कैसे हैं, रेंटेड हाउस, ये रेंटेड हाउस में रहते हैं। और देखिए क्या चीजें थी इसमें, हाँ नेक्स्ट इनका लार्ज फैमिली, फैमिली बड़ी है इनकी, फैमिली बड़ी है, अर्निंग सोर्स कम है। अब हम सेकंड स्टोरी पे चलते हैं और सेकंड स्टोरी देखते हैं, फिर दोनों को कंपेयर करेंगे। ये जो सेकंड स्टोरी है ये एक अर्बन केस है। लाखा सिंह इज द लैंडलेस लेबर इन अ स्मॉल विलेज नियर मेरठ इन उत्तर प्रदेश। देखो ये कैसा है, लाखा सिंह एक लैंडलेस लेबर है, क्या है, एक लैंडलेस लेबर है, ठीक है, एक लैंडलेस लेबर है। दोबारा लिख देते हैं, चलो कोई नहीं, ठीक है, लैंडलेस लेबर है, कहां पर, उत्तर प्रदेश मेरठ में। बाय डूइंग ऑड जॉब्स फॉर फार्मर्स ही अर्न्स 50 रुपीज पर डे। लैंडलेस है तो ये जो दूसरे फार्मर्स है, जो बिग फार्मर्स है, उनके यहाँ पे कर करता है, सैलरी कितनी है इसकी, वेजेस जो है वो है 50 रुपीज वेजेस, ठीक है। समटाइम्स ही गेट्स सम फूड ग्रेन और अदर आइटम इंस्टेड ऑफ कैश। कई बार उसको क्या होता है, पैसा नहीं मिलता और पैसे की जगह पर, कैश की जगह पर जिसके यहाँ ये काम करता है वो इसको वेजीज दे देते हैं और अदर फूड ग्रेन्स इसको दे देते हैं। मतलब आज वो 50 रुपीज नहीं देंगे, आज वो क्या देंगे इनको, अदर जो फूड ग्रेन्स है वो दे देंगे, जिसकी वजह से इसके घर में दाल चावल रोटी सब्जी वगैरह बन जाती है। He is not literate means education। सेकेंड पॉइंट में क्या आ गया, एजुकेशन। ये लिटरेट एंड हिज फैमिली ऑफ 8 पीपल्स, लार्ज फैमिली, लार्ज फैमिली 8 पीपल है इसके यहाँ पर। अब कच्चा हट, और इनका जो घर है वो भी कच्चा है, ठीक है, कच्चा घर है इनका, कच्चा मकान है इनका गांव के अंदर, नियर द एज ऑफ द विलेज, गांव के जो बाहरी साइड होती है वहां पर इनका घर है। दे हैव नो एक्सेस टू हेल्थ केयर, सेकेंड है हेल्थ केयर, हेल्थ केयर इनके पास में अवेलेबल नहीं है। कांट अफोर्ड न्यू क्लोथ्स और इवन शॉप और ऑयल, ये लोग फूड अफोर्ड नहीं कर सकते, ठीक है, क्लोथ्स, ऑयल एंड सोप, सोप हो गया, ऑयल हो गया, क्लोथ्स हो गए, ये फुटवियर हो गए, ये सारी चीजें इनके लिए क्या है, लग्जरी है। क्या चीज है इनके लिए, ये सब लग्जरी चीजें हैं, ठीक है। अब लग्जरी चीजें हैं तो वो वैसे भी इनके पास अवेलेबल है, फैमिली इतनी बड़ी है, लार्ज फैमिली है, और अर्निंग सोर्स क्या है, कम है इनके यहाँ, तो इनकी लाइफ अब कैसे सरवाइव कर पाएगी। तो अर्बन हो चाहे सिटी, देखिए यहाँ पर हमने कुछ चीजें देखी जो हम कॉमन लिख देते हैं। यहाँ पर क्या था, एजुकेशन फर्स्ट आ गया आपका, एजुकेशन दोनों में कॉमन है, वेजेस, हेल्थ केयर, ठीक है, एजुकेशन हो गया, वेजेस हो गए, हेल्थ केयर हो गए, लार्ज फैमिली, लार्ज फैमिली हो गई। और क्या क्या चीजें थी, चलिए देखते हैं एक बार। देखिए वेजेस हो गया, एजुकेशन, लार्ज फैमिली, लैंडलेस लेबर है, ठीक है, एक लैंडलेस है और एक के पास में लैंड है।
लैंडलेस। तो देखिए ये कुछ चीजें हैं, तो इन चीजों के बेस पे कोई भी पर्सन क्या, अगर जिसके पास एजुकेशन प्रॉपर नहीं है तो वो किस कैटेगरी में काउंट होगा? पुअर। वेजेस, इनकम जिसकी अच्छी नहीं है, ठीक है, जिसकी इनकम सही नहीं है। नेक्स्ट है हेल्थ केयर। हेल्थ कंडीशन उनकी इतनी खराब है, हेल्थ कंडीशन उनके इतनी खराब है कि अगर उनके घर में कोई फैमिली मेंबर बीमार भी हो जाए या किसी को कोई प्रॉब्लम भी हो जाए तो उनके पास इतने पैसे नहीं है कि वो उसको रिकवर करा सके, उसकी वो मेडिसिन ला सके। तो ये जो सेकंड वाली स्टोरी थी लाखों वाली, इनके जो फादर होते हैं उनको क्या हो जाता है? टीबी, ठीक है। और लेक ऑफ मेडिसिन, लेक ऑफ वेजेस, क्योंकि सैलरी इतनी नहीं है कि वो मेडिसिन पे उसको स्पेंड कर सके। अब उनके पैसे नहीं है जिसकी वो खर्च कर सके और उनकी मेडिसिन लेकर आ सके, जिसकी वजह से उनको जो फादर होते हैं उनकी डेथ हो जाती है। उनके पास पैसे नहीं थे जिससे वो दवाइयां खरीद सके, तो उनके फादर की डेथ हो गई। और सेम प्रॉब्लम किसको हो जाती है? उनकी मदर को हो जाती है, लाखा सिंह की मदर को। अब मदर को भी हो गई, तो अब भी सेम कंडीशन है, क्योंकि उनके पास में पैसे इतने नहीं है कि जिसकी वजह से वो अपनी मदर का इलाज करा सके, उनको मेडिसिन दिला सके। तो एक टाइम ऐसा आएगा जिसके बाद उनकी जो फैमिली में उनकी जो मदर होगी उनकी भी डेथ हो जाएगी। और नेक्स्ट है आपका लार्ज फैमिली। देखो जो भी हमेशा आपने एक चीज नोटिस करोगे, जो भी पुअर फैमिली होती है ना, उनकी फैमिली मेंबर जो होते हैं वो लार्ज फैमिली होते हैं, कम नहीं होते, ज्यादा ही होते हैं। अब जैसे कि आपने अर्बन स्टोरी में भी पढ़ा 6 मेंबर थे। जब अर्निंग सोर्स कम है तो उनको पॉपुलेशन भी कम रखनी चाहिए। एंड सेकेंडली थिंग, जब रूरल एरिया में हम पढ़ रहे हैं तो यहाँ पर भी क्या देखने को मिलता है? हमें एक लार्ज फैमिली मेंबर्स देखने को मिलते हैं, ठीक है। लैंडलेस है, जमीन तक इनके पास में नहीं है, एजुकेशन इनकी प्रॉपर नहीं है, वेजेस, हेल्थ केयर इनकी बिल्कुल भी अच्छी नहीं है। मतलब एक इट मींस अगर देखा जाए तो इनके पास में कुछ भी नहीं है, ठीक है, इनके पास में कुछ भी नहीं है। अगर पॉवर्टी को रिड्यूस करना है तो क्या होना पड़ेगा? सबसे फर्स्टली एजुकेटेड होना पड़ेगा। अगर लोग एजुकेटेड नहीं होंगे तो उनको जॉब भी नहीं मिलेगी। तो फर्स्ट थिंग क्या है? पर्सन को एजुकेटेड होना पड़ेगा। अगर वो बच्चे एजुकेटेड होंगे तो एजुकेशन के साथ साथ उनको अच्छी जॉब भी मिल जाएगी, और अच्छी जॉब मिलेगी तो उनकी जो फैमिली की ये कंडीशन है ना, ये कंडीशन थोड़ी थोड़ी सुधर जाएगी। वेजेस अच्छे मिलेंगे तो हेल्थ केयर ले सकते हैं, फैमिली उनकी शॉर्ट हो जाएगी, एक स्मॉल फैमिली हो जाएगी, और धीरे धीरे करके जो लैंडलेस है उनके पास में छोटी मोटी ही सही बट जमीन तो होगी। अब अर्बन एरिया में देखो एक चीज ये अच्छी थी, जो कम से कम जो राम सरन था उसके पास एक रेंटेड रूम तो था, रहने के लिए सर को ढकने के लिए एक छत तो थी, जो किसके पास में थी तो उसके पास में भी, बट एक कच्चा मकान था, ठीक है। और काम करने के लिए, खेती के लिए उसके पास में कोई भी जगह नहीं थी, ठीक है। तो आई होप आपको ये दोनों स्टोरी अच्छे से क्लियर हो गई होंगे। तो नेक्स्ट है कॉजेज ऑफ पॉवर्टी एंड डिस्कस द फॉलोइंग इश्यूज रिलेटेड टू पॉवर्टी। अब हमें अगर पॉवर्टी को रिड्यूस करना है, खत्म करना है, कम करना है तो कैसे कर सकते हैं? लैंडलेसनेस सबसे पहले क्या आता है? जिनके पास में जमीन नहीं है, अनएम्प्लॉयमेंट, साइज ऑफ फैमिलीज, इलिटरेसी, पुअर हेल्थ केयर, माल न्यूट्रिशन, चाइल्ड लेबर, हेल्पलेसनेस, इन चीजों को खत्म करना पड़ेगा। अगर ये सारी चीजें खत्म हो जाती हैं तो कहीं ना कहीं हमारी जो पॉवर्टी है उस पर भी इफेक्ट पड़ेगा। पुअर लेवल ऑफ लिटरेसी, लिटरेसी का रेट क्या है? बहुत, जो भी पॉवर्टी कंट्री है ना उन सबका जो लिटरेसी रेट है वो डाउन है। क्या है वहां पर? हमें हमेशा गरीबी देखने को मिलती है। अगर लोग लिटरेट होंगे तो समझ होगी, अंडरस्टैंडिंग अच्छी होगी, उनको जॉब भी फिर अच्छी मिलती है। माल न्यूट्रिशन लीडिंग टू पुअर रेजिस्टेंस, ये लोगों को माल न्यूट्रिशन, जो न्यूट्रिशन फूड होता है वो नहीं मिल पाता, तो अगर ये न्यूट्रिटेड फूड खाएंगे तो बीमार कम पड़ेंगे, जॉब भी अच्छे से कर सकेंगे। अब जैसे वहां क्या था, अब जो पर्सन बीमारी है वो जॉब क्या कर पाएगा अच्छे से? जहां जॉब करेगा भी वहां से उसको निकाल दिया जाएगा, क्योंकि वो अपने बाकी जो स्टाफ मेंबर है उनको एक की वजह से थोड़ी बीमार होने देगा। तो इसलिए इनको न्यूट्रिटेड फूड खाना भी जरूरी है। इनको डिजीज होती रहती है जिसकी वजह से इनको जॉब भी नहीं मिलती। लैक ऑफ एक्सेस टू हेल्थ केयर, इनको हेल्थ केयर प्रोवाइड करानी चाहिए, इनको अपनी हेल्थ का भी ध्यान रखना चाहिए। लैक ऑफ जॉब अपॉर्चुनिटी, जॉब अपॉर्चुनिटी लैक ऑफ इसलिए क्योंकि एजुकेटेड नहीं होते, हेल्थ केयर नहीं है। तो ये हमारे सोशल साइंटिस्ट ने ये कुछ ऐसी चीजें निकाल के दी है, एनालाइज करी है। हर 5 साल बाद किया जाता है कि जो भी पुअर कंट्री है वहां पर ऐसे क्या इश्यूज है जिसकी वजह से वो गरीब है। तो ये कुछ ऐसे इश्यूज है जिसकी वजह से कोई भी कंट्री गरीब हो सकती है, लोगों को ये चीजें प्रोवाइड नहीं कराई जा रही है।
तो इसके लिए कुछ ना कुछ इफेक्ट गवर्नमेंट को भी एफर्ट मारना चाहिए, उनको ऐसे स्कूल्स ओपन कराने चाहिए जो फ्री हो, जिसमें ये लोग जाकर स्टडी कर सके। न्यूट्रिटेड फूड उनको प्रोवाइड कराना चाहिए। हेल्थ केयर, फ्री हेल्थ केयर ओपन करानी चाहिए, एटलीस्ट अगर वो बीमार होते तो अपनी हेल्थ को तो ठीक रख सकते हैं। और कुछ एफर्ट उन लोगों को भी डालना चाहिए कि हमें ऐसी जगह पर रहना है कि जो हो सैनिटेशन वाली जगह हो, सेफ हो, उनको वाटर वगैरह भी साफ और क्लियर वाटर पीना चाहिए, ड्रिंकिंग वाटर सही होना चाहिए, सेफ होना चाहिए, जो उनकी लाइफ को और ज्यादा बीमार ना करे बल्कि सही हो उनके लिए। नेक्स्ट है इंडिकेटर्स ऑफ पॉवर्टी। पॉवर्टी के हमारे पास दो इंडिकेटर्स है, एक है सोशल एक्सक्लूजन और सेकंड है हमारा वनरेबिलिटी। द मोस्ट कॉमनली यूज्ड इंडिकेटर फॉर द पॉवर्टी एनालाइज एंड सोशल एक्सक्लूजन एंड वनरेबिलिटी। तो सोशल एक्सक्लूजन के बारे में पढ़ेंगे। सोशल एक्सक्लूजन क्या होता है? ये हमारी सोसाइटी इसको क्रिएट करती है। हम देखो, हम लोगों की थिंकिंग क्या है, जो पुअर है उसको पुअर से ही रिलेशन बनाना चाहिए, जो रिच है उसको रिच से ही रिलेशन बनाना चाहिए। क्या ये चीजें सही हैं? नहीं। हम किसी के घर में अगर मेड आती है या कोई सर्वेंट भी आता है और वो पुअर है, तो उसका एक अलग ही एरिया होता है कि तुम मतलब काम करो, यहाँ बैठो, यहाँ उठो, इसको टच मत करो, उसको टच मत करो। इस टाइप से डिस्क्रिमिनेट किया जाता है। हम इसको कास्ट बेस्ड डिस्क्रिमिनेशन भी बोल सकते हैं और इसको हम सोसाइटी बेस्ड डिस्क्रिमिनेशन भी बोल सकते हैं, जो हमारी सोसाइटी ने क्रिएट किया है। तो कई बार हमें देखने को मिलता है कि हमारे जो पुअर लोग हैं उनके अपना ही एक अलग ग्रुप होता है, उनको रहने की जगह भी एक अलग होती है। ऐसा नहीं है उन्होंने खुद बनाया है, वो इसलिए बना लेते हैं कि मान लो अगर वो किसी रिच पर्सन के बीच में रहेंगे तो वो बहुत ही ज्यादा लोनली, अलोन फील करेंगे, क्योंकि उनसे कोई भी बात नहीं करेगा, किसी की भी कोई अटैचमेंट नहीं होगी। जब वो अपने ही जैसे लोगों में रहेंगे तो वहां एक पूरा जो बैकग्राउंड है उनका वो फैमिली की तरह रहेगा। अगर वो एक पर्सन आकर कोई भी एक फैमिली किसी रिच की कैटेगरी में रह रही है तो उसको वहां पर कैसा लगेगा, यार मतलब पता नहीं कहाँ ही फंस गए, क्योंकि कोई उससे बात नहीं करेगा, सब उसको ऐसे बिहेव करेंगे, मतलब आइसोलेटेड टाइप, तुम बिल्कुल अलग हो। अगर वो अपने जैसे लोगों में रहेगा तो उससे किसी कोई भी इस टाइप का बिहेव नहीं करेगा। इसलिए पुअर जो एक कैटेगरी होती है ना, वो अलग ही बढ़ती हुई चली जाती है, वो एक ही साइड में रहने लगते हैं। कोई भी रिच जाकर ऐसी जगह रहना पसंद नहीं करता जहां उसके आसपास पूरा जो एरिया है वो पुअर का एरिया हो। ये स्टोरी हमें ये बताती है कि सोशल एक्सक्लूजन मीन लिविंग इन अ पुअर सराउंडिंग विद पुअर पीपल। सोशल एक्सक्लूजन का मतलब है कि सोसाइटी में इन लोगों को बाहर निकाल दिया है कि तुम आउटसाइड में जाओ और वहीं रहो जहां तुम्हारे ही जैसे लोग रहते हैं, तुम्हारे आसपास भी पुअर लोग ही रहने चाहिए। इसको आप ऐसे समझ सकते हो कि मान लो ये एक फैमिली है, ठीक है, एक सोसाइटी है, यहाँ पर जितने भी लोग रह रहे हैं ना, ये सारे के सारे रिच है। अब इनके यहाँ कोई एक पुअर आ जाता है, अब वो रह रहा है तो इन लोगों को अच्छा नहीं लग रहा, वो उसको इतना परेशान करेंगे, तुम यहाँ क्यों रह रहे हो, तुम पुअर है, तुम अपने जैसी फैमिली में जाकर रहो, उसको बहुत आइसोलेटेड सा फील होगा। फिर ये वाला जो पर्सन है ये यहाँ आ जाएगा और यहाँ इसी के जैसे लोग रह रहे हैं, तो जब भी कोई भी फेस्टिवल होगा तो ये लोग खुल के एंजॉय कर सकते हैं, क्योंकि इसको कोई भी इस टाइप से बिहेव करने वाला इसके साथ में नहीं होगा। तो ये क्या है, सोशल एक्सक्लूजन है, क्योंकि इन लोगों ने इसको बिल्कुल ही बाहर निकाल दिया इन लोगों को कि तुम जाओ और अपने ही लोगों में रहो। तो जब भी हमने जहां देखा जहां पुअर लोग रहते हैं वहां पूरा एक सर्कल बन जाता है, पूरा एक एरिया ही पुअर का होता है। उसका रीजन है सोशल एक्सक्लूजन, क्योंकि जो रिच पीपल है, रिच लोग हैं, वो उनको एक्सेप्ट ही नहीं कर पाते हैं और उनको बोलते हैं कि तुम वहीं रहो जहां पर तुम्हारे ही जैसे लोग रहते हैं। ओके, एक्सक्लूड फ्रॉम एंजॉइंग सोशल क्वालिटी ऑफ बेटर ऑफ पीपल इन द बेटर सराउंडिंग। तो अब वो भी अपनी इक्वालिटी के लिए, अपनी जैसी चीजों के लिए उसी जगह पर जहां के रहते हैं जो उनके लिए बेटर हो। सोशल एक्सक्लूजन कैन बी अ कॉज एज वेल एज अ रिजल्ट ऑफ पॉवर्टी। जो सोशल एक्सक्लूजन है वो भी कहीं ना कहीं जो कॉजेज है पॉवर्टी का है, वो वहां पर जाकर क्यों नहीं रह पाते, क्योंकि वो लोग गरीब है। वो एक अच्छी सोसाइटी में, एक हायर सोसाइटी में क्यों नहीं रह पाते, क्योंकि वो क्या है, गरीब। तो अगर हम इसका सोशल एक्सक्लूजन का अगर कॉज बोले कि सोशल एक्सक्लूजन का कॉज क्या है, तो सोशल एक्सक्लूजन का कॉज है पॉवर्टी। वो गरीब है इसलिए वो वहां पर नहीं जाके रह सकते। अगर इसके कॉन्सिक्वेंसेस की बात करें, इसका रिजल्ट क्या निकल कर आता है, तो रिजल्ट भी यही है, क्योंकि वो गरीब है, वो गरीब है इसलिए वो उसको एक्सेप्ट नहीं करते। तो रिजल्ट भी यही है और इसका कॉज भी यही है कि वो गरीब है इसलिए वो खुद वहां नहीं जाकर रहना चाहते। ठीक है, इसका कारण ये है और रिजल्ट भी यही है कि वो लोग उसको एक्सेप्ट क्यों नहीं करते, बिकॉज ऑफ पॉवर्टी विच लीड्स टू एक्सक्लूजन ऑफ इंडिविजुअल और ग्रुप फ्रॉम फैसिलिटीज। और देखो कई बार क्या होता है, ये चीजें हमारे साथ ही क्यों हो रही है, कई बार ये लोग बोलते हैं कि ऐसा हमारे साथ ही क्यों होता है। तो एक्सक्लूजन जो इंडिविजुअल भी हो सकता है और ग्रुप का भी इंडिविजुअल
सॉरी ग्रुप का भी एक्सक्लूजन हो सकता है और इंडिविजुअल भी एक्सक्लूजन हो सकता है। बेनिफिटेड एंड अपॉर्चुनिटी दैट अदर एंजॉय इन इंडिया, बेनिफिट हो गया, अपॉर्चुनिटी हो गया, सब लोग इसको एंजॉय करते हैं। द कास्ट सिस्टम इज बेस्ड ऑफ ऑन सोशल एक्सक्लूजन। अगर हम ज्यादातर चीजें देखें तो सोशल एक्सक्लूजन किसको ज्यादा फेस करना पड़ता है, हम कास्ट बेस्ड चीजें बोल सकते हैं, जिन जो लोअर कास्ट है सबसे ज्यादा उनको फेस करना पड़ सकता है, या फिर कुछ जो हैंडीकैप है उनको देखना पड़ सकता है, ये चीजें फील करनी पड़ सकती है। मतलब आने वाले टाइम में जो गरीब होने आज हैंडीकैप हो गए, विडो हो गए, तो उनको ये जो सोशल एक्सक्लूजन है ये फेस करना पड़ सकता है। ठीक है, द कास्ट सिस्टम इज बेस्ड ऑन सोशल एक्सक्लूजन। पीपल बिलोंगिंग टू सर्टन कास्ट, जो सर्टन कुछ कास्ट के लोग हैं, SC ST लोग हैं, उनको सोशल एक्सक्लूजन फेस करना पड़ सकता है, क्योंकि लोग उनको बोलेंगे तुम जाओ भाई अपने एरिया में रहो, तुम लोअर कास्ट हो। जो विडो हैं उनको भाई इसका कोई फेस नहीं देखेगा, यार ये हैंडीकैप है, इसको यहाँ नहीं आना चाहिए, जब ये चल नहीं पा रहा, ये काम नहीं कर पा रहा तो उसको यहाँ नहीं आना चाहिए। इस टाइप से जब लोग बोलते हैं ना तो वो उनको सोशल एक्सक्लूड कर रहे हैं, तो जिसकी वजह से वो लोग सिर्फ अपने ही जैसे लोगों में रहना पसंद करते हैं। वर प्रिवेंटेड फ्रॉम एंजॉयिंग इक्वल फैसिलिटीज, बेनिफिट एंड अपॉर्चुनिटी दस कॉज मोर पॉवर्टी देन द लोअर इनकम। और मेन जो कारण है, मेन जो कॉज है ना पॉवर्टी का, वो है लोअर इनकम। अगर एक विडो की इनकम बहुत हाई है ना तो उसको कोई स्टेप से नहीं बोलेगा कि विडो का फेस नहीं देखना चाहिए, इसको अपने घर में रहना चाहिए। कोई हैंडीकैप है, उसकी इनकम बहुत अच्छी है, तो उसको कोई ये नहीं बोलेगा, बल्कि उसको रोज लोग सैल्यूट करके नमस्ते गुड मॉर्निंग बोलकर जाएंगे। अगर वही एक पुअर है तो लोग उसके साथ इस तरीके का बिहेव करेंगे। ठीक है, ये था हमारा टॉपिक सोशल एक्सक्लूजन। एंड नेक्स्ट टॉपिक है हमारा वनरेबिलिटी। ठीक है, देखिए वनरेबिलिटी क्या होती है। वनरेबिलिटी टू पॉवर्टी इज अ मेजर व्हिच डिस्क्राइब द ग्रेटर पॉवर्टी ऑफ सर्टेन कम्युनिटीज। एग्जांपल, मेंबर ऑफ बैकवर्ड कास्ट और इंडिविजुअल, विडो, फिजिकली हैंडीकैप्ड पर्सन्स टू बिकमिंग और रिमेनिंग पुअर इन द कमिंग टाइम। तो वनरेबिलिटी एक ऐसा रीजन होता है जिसकी वजह से लोग पुअर हो सकते हैं, उस कैटेगरी में आ सकते हैं। ठीक है, ये वनरेबल है। जैसे हैंडीकैप है, वो फिजिकली हैंडीकैप है, वो आज नहीं कल इस कैटेगरी में काउंट हो सकता है कि वो भी पुअर है। एक विडो है, सोर्स इनकम सोर्स नहीं उसके पास, तो आज नहीं तो कल वो भी क्या हो जाएगी, एक पॉवर्टी लाइन में आ जाएगी। मतलब इसका रीजन हो सकता है कि आने वाले टाइम में ये पुअर बन सकते हैं, तो उनको एक कम्युनिटी बन जाते हैं। वनरेबिलिटी इज डिटरमाइंड बाय वेरियस ऑप्शन अवेलेबल टू डिफरेंट कम्युनिटीज इन टर्म्स ऑफ एसेट। और ये जो वनरेबिलिटी है ना, इसमें बहुत सारे ऐसे ऑप्शन अवेलेबल है जिसकी वजह से सामने वाला जो पर्सन है वो उस कैटेगरी में आ सकता है। जैसे आज लोग जो बच्चे आज नहीं पढ़ रहे हैं उनको आने वाले टाइम में क्या एक अच्छी जॉब मिलेगी, नहीं मिलेगी। जब उनको आने वाले टाइम में एक अच्छी जॉब नहीं मिलेगी तो उनकी वनरेबिलिटी है कि वो आने वाले टाइम में पॉवर्टी लाइन में काउंट होंगे, वो पुअर काउंट किए जाएंगे, क्योंकि उनके पास में जो सोर्स है, बेनिफिट, जो अपॉर्चुनिटी है, वो उसको यूज नहीं कर पाएंगे। जॉब, हेल्थ एक्सेट्रा एंड एनालाइज देयर एबिलिटी टू फेस वेरियस रिस्क लाइक नेचुरल डिजास्टर। जैसे कि अब नेचुरल डिजास्टर आता है, भूकंप आ गया, भूकंप में वही गिरेगा जिसका घर पहले से ही कच्चा है, जिसने स्ट्रांगली इसको बनवा रखा है वो नहीं गिरेगा। तो मींस वनरेबिलिटी ये है कि जो लोग आज मेहनत नहीं कर रहे, आने वाले में पॉसिबिलिटी ये है कि वो कल जाकर कहीं ना कहीं वो गिर जाएंगे, और वो किस में स्टैंड लेंगे, फिर पुअर में। जैसे कहीं भूकंप आ गया तो मकान वही गिरेगा जो आज के टाइम में कच्चा होगा, जो अच्छे से बना हुआ है, जिसका जो स्ट्रांगली बिल्ट है वो नहीं गिरेगा। तो वनरेबिलिटी भी यहाँ पर यही कहती है, द ग्रुप विच फेस ग्रेटर रिस्क at the time of natural calamite are called vulnerable group। तो ये वनरेबिलिटी होती है कि आने वाले टाइम में आपके पास ऐसे सोर्स अवेलेबल है कि जिसकी वजह से आप इस कैटेगरी में काउंट किए जा सकते हो। ओके, तो आई होप आपको ये सारी चीजें क्लियर हो गई होंगी। तो आज के लिए इतना ही, बाकी के जो टॉपिक है उसको हम नेक्स्ट क्लास में कवर करेंगे। ठीक है, तब तक के लिए आप इसको लर्न करो, पढ़ो, जो चीज समझ नहीं आती आप उसको कमेंट करके पूछ सकते हो। ओके, तो बाय बाय, फिर मिलेंगे एक नए टॉपिक के साथ।